हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंकिंग क्लर्क, पुलिस, लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए लेकर के आता है बहुत ही कमाल का जीके जीएस का प्रश्न है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही कमाल का प्रश्न, जो कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के स्तर का बहुत ही कठिन जो जीके जीएस के जो प्रश्न हैं वो यानी आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल हार्ड क्वेश्चन एमसीक्यू टॉप 100 क्वेश्चंस ये है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे बहुत ही स्पेशल प्रश्न। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, ऑपरेशन फ्लड संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँचवा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठा, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भांगड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौवां, लाल त्रिभुज किस कार्यक्रम का प्रतीक माना जाता है? तो लाल त्रिभुज परिवार नियोजन का कर्तव्य माना जाता कार्यक्रम का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? सन 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो 42वां संशोधन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात प्लग वाटरफॉल जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। यानी भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जोग प्रपात है और ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 14 समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, ब्लैक साइल काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व यानी इनर्शिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, हीरे का मुख्य रासायनिक तत्व क्या है? तो हीरे का मुख्य रासायनिक तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर मुगल शासक ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1526 में शुरू हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना श्री हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 48वां, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 49वां, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है 59वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है, मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं होता है, इस वजह निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, सोडियम को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, मोनालिसा का चित्र किस चित्र का मोनालिसा के चित्र में चित्रकार कौन है? तो मोनालिसा का जो चित्रकार है वो लियोनार्डो दा विंची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, विश्व का स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 73वां, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 74 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79वां, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां, कुद्रेमुख लौह अयस्क का खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आर्टोरा यानी महाधमनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, दाब यानी प्रेशर की इकाई मात्रा क्या है? तो पास्कल है। क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88वां, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? तो MS स्वामीनाथन को कहा गया है। अगला प्रश्न है 89वां, बंगाल के विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन की वायसराय के समय हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1933 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी किन राज्य में फैला है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वायसराय के समय शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के RRB ग्रुप डी को लेकर के बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये परीक्षा में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।